हेलो स्टूडेंट, एसकेपीएस कोचिंग का क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आईपीसी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ट्रांसड्यूसर क्या होता है। आईपीसी में देखेंगे स्टूडेंट दूसरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? स्टूडेंट जो आपका ट्रांसड्यूसर है, क्लासिफिकेशन उसको वेरियस जैसे कि एनर्जी के बेस्ड ऑन एनर्जी में दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक्टिव एंड पैसिव। दूसरा है टेक्नोलॉजी के बेस में मैकेनिकल, और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल। ये सब हम देखेंगे स्टूडेंट अभी। तीसरा क्या है स्टूडेंट, स्टेजेस के हिसाब से है। इसमें क्या है आपका प्राइमरी, और दूसरा क्या है सेकेंडरी। थर्ड देखेंगे स्टूडेंट हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो स्टूडेंट ये हम क्लासिफिकेशन है आपको ट्रांसड्यूसर का, अलग अलग बेस में, बेस्ड ऑन एनर्जी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन स्टेजेस और बेस्ड ऑन सिग्नल के हिसाब से स्टूडेंट। तो हम डिस्कस करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर को। तो यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट। तो आपका जो पहला है बेस्ड ऑन एनर्जी, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला क्या है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, और दूसरा क्या है पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो स्टूडेंट एक्टिव ट्रांसड्यूसर हम डिस्कस करते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल बताऊंगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ। दे आर सेल्फ जनरेटिंग devices operating under energy conversion principle। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? दे आर सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस। एक्टिव ट्रांसड्यूसर नाम में लिखे एक्टिव, ये एक्टिव रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस है। और भी मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, दे प्रोड्यूस एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मीन्स वोल्टेज, और करंट के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? जैसे कि और दे डू नॉट रिक्वायर्स ऑन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। दे आर सेल्फ कंडक्टिंग, ये किसी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब इसका एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल में है थर्मोकपल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो स्टूडेंट। दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक। थर्ड है आपका पायरोमीटर, पायरो इलेक्ट्रिक। और फोर्थ है ट्रांसड्यूसर, ETC। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। एक्टिव ट्रांसड्यूसर समझ आया। अब पैसिव ट्रांसड्यूसर लिखता हूँ। दूसरा क्या है आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर।
पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या है, दे आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग, दे आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग टाइप ऑपरेटिंग अंडर एनर्जी कंट्रोलिंग। ये क्या है, नॉट सेल्फ एक्साइट, ये मतलब कि ये सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और एक और भी पॉइंट लिख देता हूँ, जस्ट उसका उल्टा रहता है, दे प्रोड्यूस ऑन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये सब क्या करता है स्टूडेंट, चार्ज स्टोर डिवाइस है। ये सब क्या करता है, जो भी करंट फ्लो है उसमें एरर या स्टोर करता है और फिर डिस्चार्ज करता है, ये सब कुछ ये सब समझ लो ये नॉन सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस है। क्लियर हो स्टूडेंट? दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। क्लियर हो स्टूडेंट? इसका एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपको। पहले है आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर, पोटेंशियोमीटर, ईटीसी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे आपका दूसरा बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, या फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट उससे पहले बेस्ड ऑन स्टेजेस, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो दूसरा क्या है आपका, बेस्ड ऑन स्टेजेस स्टूडेंट। मैं आपको नोट्स भी लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको समझा भी रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, पहला क्या है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और दूसरा क्या है आपका, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैं क्या बोलूँगा। इसमें लिखवा रहा हूँ, जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है कन्वर्ट करता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इनटू मैकेनिकल मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में है आप, पहला है आपका बॉर्डन ट्यूब, दूसरा क्या है बिलोज, तीसरा क्या है डायफ्राम एक्सेट्रा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? में क्या बोला, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैकेनिकल मोशन या डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल such as voltage, current
रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एल लिख दिया हूँ स्टूडेंट, और कैपेसिटेंस ETC। एग्जाम्पल में है इसका, ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। पहला है आपका LVDT, इसको हम स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। थर्ड है आपका थर्मोकपल। और आपका फोर्थ है स्टूडेंट RTD, रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ETC। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं, दो डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, अब बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी में देखेंगे। थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें हम देखेंगे पहला आपका क्या है, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। और दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। इसमें हम इसका अब देखते हैं। पहला क्या है आपका, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। एज ए मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, बॉर्डन ट्यूब देख सकते हैं। नॉर्मल इसका एक डेफिनेशन लिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। बेसिकली दे आर simple and rugged in construction, cheaper in cost, accurate and operate without external power supply। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल। इसका ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा स्टूडेंट, किसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस, इसमें तो नॉर्मल वैसे ही आ जाएगा, डिवाइस विच convert the measure and the a unstable electrical signal। इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट, आपको पूरा समझ आ जाएगा। जो भी हम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर सॉरी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे जो हमारा थर्ड है सिग्नल के हिसाब से। पहला क्या है आपका, एनालॉग, और दूसरा क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, एनालॉग को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एनालॉग क्या करता है, इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। एनालॉग कन्वर्ट इनटू सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल। एनालॉग कन्वर्ट इनटू सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल which is a continuous function of time
such as thermistor, strain gauge, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमें पॉइंट बोल रहे हैं स्टूडेंट, इसको आगे हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। थर्मोकपल, बेसिकली एनालॉग क्या करता है, नॉर्मल एनालॉग क्या होता है, एक तरह का सिग्नल होता है इस तरह। एनालॉग ये क्या करता है, जो आपका एनालॉग सिग्नल रहता है वो इस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये एक तरह का सिग्नल है जो कि इस फॉर्म में दिख रहा है। इसमें बेसिकली हम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, नॉर्मल ये है। दूसरा क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इनपुट सिग्नल into output signal on the form of pulse। एग्जाम्पल में क्या है, it gives discrete output। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर लंबा, फिर कम, फिर कम, ऐसे रहता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये डिजिटल फॉर्म है। बेसिकली इसमें हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, और उसका भी टाइप होता है, बहुत सारे टाइप। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट में। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका आईपीसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर डिस्कस किया स्टूडेंट। उसमें हमने 4 टाइप देखा और चारों टाइप का डेफिनेशन लिखा और भी कुछ कुछ पॉइंट लिखे स्टूडेंट, और उसका एग्जांपल देखे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे।